माया अल्वारेज का जन्म फिलीपींस के एक छोटे से तटीय गांव में हुआ था। वहां समुद्र की लहरों की आवाज तो हमेशा सुनाई देती थी, लेकिन अवसर बहुत कम मिलते थे। उनके पिता एक मछुआरे थे और मां सड़क किनारे एक छोटा फल का ठेला चलाती थी। उनका घर बेहद साधारण था और जब तूफान आता तो उसमें पानी भर जाता। स्कूल जाने के लिए माया को रोज 1 घंटे की कच्ची सड़क पार करनी पड़ती थी। लेकिन माया के अंदर एक सपना था, इंजीनियर बनने का सपना। 5 साल की उम्र से ही वो पुराने रेडियो और उपकरणों को खोलकर देखने लगती थीं कि अंदर क्या है, कैसे चलता है। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, पर जिज्ञासा और जुनून भरपूर था। हाई स्कूल के दौरान उनके परिवार पर बड़ा संकट आ गया। एक भीषण तूफान में उनके पिता की नाव डूब गई। अब परिवार के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। माया ने स्कूल छोड़ने का मन बना लिया ताकि वो बाजार में पूरी तरह काम कर सके। लेकिन उनकी मां ने रोते हुए कहा, तू अब रुक नहीं सकती बेटा, हम जैसे तैसे करेंगे, लेकिन तू पढ़ाई जारी रख। माया ने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की, कई बार भूखे पेट। उन्होंने पुराने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जोड़कर छोटे छोटे उपकरण बनाए, लोगों के रेडियो और मोबाइल ठीक किए और थोड़े पैसे कमाए। तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने स्कूल टॉप किया। माया ने मनीला की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में आवेदन किया। उन्हें आंशिक छात्रवृत्ति मिली, लेकिन बाकी खर्च के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी वह शहर चली गई। एक छोटे से किराए के कमरे में रहती, दिन में पढ़ाई करती और रात को वेट्रेस की नौकरी करती। पहला साल बहुत कठिन रहा। पढ़ाई मुश्किल थी और माया का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। पहली परीक्षा में फेल हुई, लेकिन उन्होंने अपनी मां के मेहनत भरे हाथ याद किए हुए, पर हमेशा उन्हें सहारा देने वाले। बस वही याद उन्हें आगे बढ़ाती रही। धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई में पकड़ बनाई, ऑनलाइन लेक्चर देखे, स्टडी ग्रुप्स में शामिल हुई और डरते डरते ही सही सवाल पूछना शुरू किया। उनका आत्मविश्वास लौटा। अगले साल उन्हें फुल स्कॉलरशिप मिली। 4 साल बाद माया ने इंजीनियरिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। मंच से उन्होंने भाषण दिया, कोई कागज नहीं, बस दिल की बात। आपने कहां से शुरुआत की ये मायने नहीं रखता, आपने कहां हार नहीं मानी, बस वही आपकी असली कहानी बनती है। आज माया एक ग्लोबल टेक कंपनी में काम करती हैं और दूर दराज के गांवों के लिए सोलर एनर्जी सिस्टम डिजाइन करती हैं। ठीक वैसे ही गांव जैसे में वह पली बढ़ी थीं। वह हर साल अपने गांव लौटती हैं, जहां वह लड़कियों को पढ़ने के लिए लैपटॉप, किताबें और एक संदेश देती हैं, तुम सिर्फ होशियार ही नहीं हो, तुम मजबूत भी हो। सीख, जिंदगी में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन उन्हें हराने की ताकत भी हमारे अंदर ही होती है। छोटे गांवों से निकलकर भी बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, अगर हम हार मानने से इनकार कर दें।